अपने प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी में हैं और जोर आजमाइश यहाँ पर देखी जाएगी। और चलिए बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया। बीजेपी की नई लिस्ट जारी की गई। बीजेपी की नई लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम सामने आए। पम्पोर से सैयद शौकत को टिकट दिया गया है। राजपुरा से आश्रित भट्ट को टिकट दिया गया है। किश्तवाड़ से शगुन परिहार को टिकट दिया गया है। बता दें कि इससे पहले जो 44 कैंडिडेट की टिकट आई थी, उसके बाद जो है यूटर्न लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नई लिस्ट जारी की है, क्योंकि लगातार जो है इस लिस्ट को लेकर सुखबकाट पार्टी में काफ़ी तेज हो चुकी थी। जिन नामों को अपने होने की पूरी संभावना थी, वहीं पर वो नाम जो है नदारद नजर आए। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले एक लिस्ट जारी की गई, लेकिन बाद में कुछ घंटों के मंथन के बाद उस लिस्ट से यूटर्न ले लिया गया। अब नई लिस्ट जारी की गई है। सुखबुगाहट काफी तेज देखी जा रही है पार्टी के अंदर फिलहाल, जिस तरीके से नामों का ऐलान किया गया है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से पहली लिस्ट आई और उसके बाद जिस तरीके की हलचल इस वक्त बीजेपी कार्यालय में थी, मैं इस वक्त बीजेपी कार्यालय के बाहर ही खड़ा हूं, तो आपको बताऊं कि अपने आप में एक अलग तरह की हलचल यहां पे मच गई थी। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर ये देखा जा रहा था कि लगभग आपको 80% से ज़्यादा चेहरों को बदल दिया गया था। पूर्व मंत्री, पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व स्पीकर रह चुके जो भी लोग थे, जिसमें निर्मल सिंह का नाम था, जिसमें कविंदर गुप्ता का नाम था, जिसमें बाली भगत का नाम था, सत शर्मा जो कि जम्मू वेस्ट से जो है वो मंत्री रह चुके हैं, कैंडिडेट वो जीते थे 2014 में। उन सभी नामों को जब बदल दिया गया, श्याम चौधरी जो कि सुचेतगढ़ से जीते हुए थे, उनका नाम बदल दिया गया, तो कहीं ना कहीं इस चीज को देखा जा रहा था कि क्या इस बार बीजेपी जो है पूरा ओवरहॉलिंग करने वाली है जम्मू कश्मीर बीजेपी संगठन की। और यही वजह थी कि पूरे नाम जो है वो बदल दिए गए। हालांकि एक बीजेपी के सामने चुनौती इस चीज को लेकर भी थी, क्योंकि जब यहां पर डिलिमिटेशन हुआ है, तो डिलिमिटेशन के बाद ज्यादातर नामों को बदलना इसलिए मजबूरी थी क्योंकि कई सीटें जो हैं जो रिजर्व थी, उनको रिजर्व जो है वो उनको रिजर्व से ओपन कर दिया गया और बाकी दूसरी जो सीट्स हैं उनको रिजर्व कर दिया गया। तो ये एक बड़ी चुनौती था कि आखिरकार कैसे जो है टिकट्स उन लोगों को दिए जाएं। मगर जो विरोधाभास था पहली टिकट आने के बाद, इस चीज को लेकर था कि जो पुराने मंत्री उसमें कहीं जो है वो नाराज बताए जा रहे थे। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो है जो नाम कटे थे उनमें काफी नाराजगी थी। और दूसरा, उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं जो सामने आ रही है, उसके मुताबिक बीजेपी के जो बाहर से आए हुए लोग थे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र सिंह राणा थे, श्यामलाल शर्मा जो कांग्रेस से आए थे, ये पूर्व मंत्री रह चुके हैं, मगर उनको जब टिकट मिला था, उनका टिकट नहीं कटा। सुरजीत सिंह सलाथिया थे, उनको टिकट दिया गया। मुश्ताक बुखारी को टिकट मिला। तो उस वजह से लग रहा था कि शायद विरोधाभास जो है वो बीजेपी के अंदर हो और उसी वजह से लोग जो है वो नाराज हों। शायद इसी वजह से 44 लोगों की जो लिस्ट निकाली गई थी, अब उसको वापस लेकर सिर्फ 15 लोगों की जो पहले चरण में चुनाव होने हैं, उस लिस्ट को जो है वो जारी किया गया है। तो अब ये जो है लिस्ट आई है, उसमें जो मुख्य नाम है, हालांकि उनमें शक्ति परिहार जो मंत्री रह चुके हैं, उनको डोडा से एक बार फिर से टिकट दी गया है। दिलीप परिहार जो मंत्री रह चुके हैं, उनको भी भद्रवा से वापस टिकट मिला है। एक नया नाम जो है सुनील शर्मा, जहां पर वो कैंडिडेट थे, उनकी जगह पर जो है उनका सीट को बदला गया है, उनको पाडर से टिकट मिला है किश्तवाड़ के बजाय। और किश्तवाड़ में अजीत परिहार जो कि जो एक आतंकी हमले में जो वरिष्ठ नेता थे संघ के, उनको जो है उनकी बेटी जो है शगुन परिहार, उसको टिकट दिया गया है। और इसी तरह से कश्मीर की जो है 7 टिकटों पे जो है वो नाम घोषणा कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव जो जम्मू कश्मीर बीजेपी में जो जिसकी आशंका जताई जा रही थी, पहले से आशंका जताई जा रही थी कि बड़े नामों का फेरबदल हो सकता है, उसको जो पहली लिस्ट आई है उसमें देखा भी गया है। हालांकि पहली लिस्ट आने के बाद 44 लोगों की जो लिस्ट आई है, उसके बाद उस लिस्ट को वापस लिया गया और अब उसके बजाय सिर्फ पहले जो राउंड की टिकट्स हैं उनकी घोषणा की गई है। मगर आपको बता दूं कि जो सूत्र बता रहे हैं, दूसरी जो लिस्ट आने वाली है उसमें भी बहुत ज्यादा बदलाव, जो लिस्ट 44 लोगों की आई थी उसके तहत ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव ज्यादा नहीं होने वाला है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जो यहाँ के प्रवक्ता हैं वो शामिल हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है ये जो बदलाव हुए हैं, बीजेपी की लिस्ट आई ही 44 लोगों की, उसके बाद 15 की आ गई, क्या वजह है? कोई विरोधाभास आ गया था पार्टी के भीतर इस वजह से?
नहीं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है इसमें विरोध कभी नहीं होता है। सेंट्रल हाईकमांड बड़ा सोच समझ के लिस्ट को निकालती है, और जो सुबह हमारी पहली लिस्ट निकली थी उसके बाद उसको रीचेक करने के लिए आई थिंक हाईकमांड ने वापस लिया है। अगर कहीं बदलाव होगा भी तो 1-8% का होगा, बाकी जिन चेहरों को भी पार्टी सीट देगी सारा संगठन उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। मगर एक चीज देखी गई, बड़े बड़े नाम जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम, जिसमें मंत्री, जो स्पीकर रह चुके हैं, वो सब बदल दिए गए हैं। 80% नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की और संगठन की एक सोच है कि नए चेहरों को आगे लाया जाए। जिन चेहरों के नाम आप लिस्ट में देख रहे हो हकीकत में नए चेहरे हैं, लेकिन संगठन के साथ जुड़े हुए बहुत पुराने लोग हैं वो भी। और जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, बड़े लोगों के आप नाम ले रहे हो, वो पार्टी की बैकबोन है। उनका पूरा मान सम्मान पार्टी हाईकमांड रखेगी और उनको पार्टी प्रॉपर ढंग से उनकी जो एक काम करने का तरीका है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। बीजेपी में ये कहा जाता है कि जब किसी का टिकट करता है तो उसे कहा जाता है कि मार्गदर्शक मंडल में डाला जाता है, तो ये माना जाए ये जो पुराने नाम हटाए गए हैं अब ये मार्गदर्शक मंडल में रहेंगे? नहीं, देखिए, बहुत सारे फैसले हैं सेंट्रल हाईकमांड लेगी इन चेहरों के लिए। इंपॉर्टेंट लोग हैं, पार्टी की बैकबोन है जम्मू कश्मीर की, और ये लोग जो भी काम करेंगे पार्टी के हित के लिए करेंगे, संगठन के लिए करेंगे। लगता है वर्कर खुश है इसमें, लोगों का नुकसान नहीं होगा पार्टी को? देखिए, वाहिद पॉलिटिकल पार्टी ऐसी पार्टी है जब किसी को चेहरा बनाया जाता है, वर्कर खुश होते हैं, वर्कर उसके साथ चलते हैं, और वही पार्टी का चेहरा होता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं इनका कहना है कि कुछ एक चेंजेस, इसमें कुछ 1-2% चेंजेस होने के चांसेस सिर्फ इसमें बताए जा रहे हैं, मगर जो नाम अब फाइनल हुए हैं लगभग इन्हीं नामों पर जो है मोहर लगेगी। मैं आपको बीजेपी ऑफिस के अंदर की तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए, ये तमाम जो इलेक्शन का मटेरियल है वो यहाँ पर पहुंच चुका है, और लगातार यहाँ से गाड़ियों से चाहे वो बीजेपी के झंडे हैं, जब बाकी इलेक्शन से जुड़ा हुआ मटेरियल, मैनिफेस्टो में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, बैनर्स, पोस्टर से यहाँ से लगातार जो है वो अब निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि पहली लिस्ट का सिर्फ इंतजार हो रहा था और इसी वजह से पिछले कई दिनों से यहाँ पर गहमा गहमी चल रही थी। और इसी वजह से आपको बता दूं कि अब जो नए नाम आए हैं उसके बाद मेरे साथ बीजेपी के एक और नेता हैं, केशव जी हैं। केशव जी, क्या लग रहा है? अब मैं देख रहा हूँ इलेक्शन मोड पे पूरे तरीके से कहा जाए आगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रेस्ट नहीं करता है। हम लोग निरंतर लोगों में रहते हैं। इलेक्शन अनाउंस आज होते, कल होते, परसों होते, जब भी होते, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार है। माननीय मोदी जी की सरकार ने जो विकास के कार्य जम्मू कश्मीर के लिए किए हैं वो अतुलनीय हैं। वही लेकर हम लोगों के बीच में थे और आगे भी वही गठबंधन आपके खिलाफ खड़ा होने वाला? देखिए, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हैं लोग चक्कर में? ये सिर्फ अपोजिशन का एक प्रोपेगेंडा है। और जिस नाराजगी तो अभी शुरू हो गई, पहली लिस्ट विड्रॉ करनी। देखिए, हमारी नाराजगी है एनसी के साथ, हमारी नाराजगी है पीडीपी के साथ, हमारी नाराजगी है कांग्रेस के साथ। क्यों? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो दिया है उसमें 370 को वापस लाने की बात की है, आतंकवादियों को रिहा करने की बात की है। तो ये मुझे लगता है कि हम लोगों को अगर नाराज होना चाहिए तो इस चीज पर नाराज होना चाहिए कि जो चीजें देश के खिलाफ यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। नेता आपके नाराज हो जाएंगे, सारे मैंडेट बदल दिए गए हैं, उनको टिकट नहीं काटे गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर जो है वो शीर्ष नेतृत्व जो है वो तय करता है कि यहाँ कौन सा कार्यकर्ता, क्योंकि यहाँ सभी कार्यकर्ता जो है वो नेता हैं। कार्यकर्ता के लिए जो है वो अनाउंस टिकट जो है वो संगठन करता है, तो संगठन जो करेगा वो सभी कार्यकर्ताओं को मंजूर है। ये ऐसे ही आप लोगों ने पता नहीं कहाँ से सुना, मुझे नहीं लगता कि पार्टी में कोई रोष है। सभी कार्यकर्ता यहाँ एक परिवार की भांति काम करते हैं। जी ठीक है अजय। अब एक और बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है, इस पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक बड़ा अपडेट पाकिस्तान से आ रहा है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पाकिस्तान में दर्दनाक घटना हुई है।